एक बुजुर्ग लड़के को समझाते हुए और उस हवेली के बारे में चेतावनी देते हैं। बेटा, हवेली की दीवार के उस पार मत जाना। वहां 50 साल पहले एक खूनी वाकया हुआ था। तब से वहां आत्माएं भटकती हैं। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव में सबको डर था, लेकिन शहर से आया एक पर्यटक विक्रम इन बातों को मजाक समझ रहा था। वो हवेली के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस जगह की सच्चाई जानने की जिद में है। अरे वाह, मुझे तो वही पुरानी हवेली मिल गई जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। अब चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या राज छुपा है। उसका कैमरा हाथ से गिर गया और जमीन पर जोर से टकराया। अंधेरे में उसकी स्क्रीन हल्की सी चमकी, जैसे किसी अनजाने राज को दिखाने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह विक्रम के दो दोस्त उसे ढूंढते हुए हवेली तक आए। उन्हें रात भर उससे कोई खबर नहीं मिली थी। यार, विक्रम कल रात यहीं आया था। उसने वीडियो बनाने की बात की थी। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है। दोनों हवेली के अंदर गए। हर जगह सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा जमीन पर विक्रम का कैमरा पड़ा था। बचाओ, कोई है क्या? ये तो विक्रम की आवाज है। अचानक उन्होंने विक्रम की आवाज सुनना बंद कर दिया और उनकी आंखों के सामने अनेक अनजाने और भयानक दृश्य दिखने लगे। हवेली के अंदर उनके चारों तरफ अजीब सी आवाजें गुनगुनाने लगीं। लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, पर सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डर के मारे दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर में वे भी हवेली के अंदर से गायब हो गए। जब गांव वालों को पता चला कि विक्रम और उसके दो दोस्त वापस नहीं आए, सभी घबरा गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, अब समझ गया, ये हवेली फिर से अपना शिकार कर चुकी है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो और नौजवान भी खतरे में पड़ जाएंगे। बुजुर्ग घर गए और अपनी पत्नी को सब बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है, एक तांत्रिक बाबा जो दूसरे गांव में रहता था। मैं उस तांत्रिक बाबा के पास जा रहा हूं। शायद वह इस बुराई को खत्म कर सके और इन जवानों की आत्मा को मुक्ति दे सके। बुजुर्ग सुबह जल्दी निकल पड़े, एक लंबी लाठी लेकर और दिल में हिम्मत जुटाकर। रास्ते भर उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो इन लड़कों को बचा पाएंगे, या फिर शापित हवेली अब और भी भयानक रूप ले लेगी। बुजुर्ग अंत में उस दूसरे गांव पहुंचे जहां एक मशहूर तांत्रिक बाबा रहते थे। वह एक पुराने मंदिर के अंदर ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा, हमारे गांव की हवेली में एक शाप है। 3 नौजवान वहां से वापस नहीं आए। कृपया आप ही उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाइए। क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं? बेटा, मृत आत्माओं को वापस लाना आसान नहीं है। अगर उनका शरीर अब जिंदा नहीं रहा तो सिर्फ आत्मा को शांति ही दी जा सकती है, लेकिन अगर उनका जीवन सूत्र अभी पूरी तरह टूटा नहीं है तो हो सकता है मैं उन्हें इस बुराई से खींचकर बाहर ला सकूं। चलो, अब समय आ गया है। हमें रात होने से पहले हवेली तक पहुंचना होगा। बुजुर्ग और तांत्रिक बाबा गांव की गलियों से गुजरते हुए खेतों और रास्तों से निकलते गए। रास्ते भर सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दोनों उस शापित हवेली के पास पहुंचे। हवेली अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। दीवारें टूट चुकी थीं,
खिड़कियों से अंधेरी हवा बाहर आ रही थी और छत पर कौवे बैठकर जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। बाबा और बुजुर्ग धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंधेरी गलियों में ठंडी हवा बह रही थी और हर दीवार पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाबा ने अपनी झोली खोली और एक पुराना त्रिशूल, सिंदूर और एक छोटा सा हवन कुंड बाहर निकाला। बाबा ने बीच में अग्नि जलाई। धुएं से पूरा कमरा भर गया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज से हवेली की दीवारें कांपने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, अचानक हवेली की हवा और भी भारी हो गई। हवन की अग्नि जोर जोर से लपटें मारने लगी। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी। सामने की दीवार पर धुएं से एक काली परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वह परछाई आकार लेकर एक औरत के रूप में बदल गई। वह सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। ये मेरी हवेली है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। जो भी अंदर आया है वो हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगा। तेरा समय अब पूरा हो चुका है। आज तेरी बुरी ताकत इस पवित्र अग्नि में समाप्त होगी। चुड़ैल धीरे धीरे अग्नि के अंदर समा रही थी। उसके साथ ही उसकी चीख हवेली में गूंज रही थी और जैसे ही उसका रूप पूरा जल गया, हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जब चुड़ैल धीरे धीरे अग्नि के अंदर समा गई, उसके साथ ही उसकी चीख भी खत्म हो गई और उसी पल तांत्रिक बाबा और बुजुर्ग ने मिलकर तीनों नौजवानों को बाहर निकाल लिया। सब कुछ दोबारा सामान्य हो गया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उस शापित जगह पर शांति छा गई। गांव के लोग सुकून से जीने लगे और तीनों नौजवान अपने परिवार से मिलकर खुश हो गए। वह दिन के बाद गांव वालों ने समझ लिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और पवित्र शक्ति की ही होती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।